नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सर्वसावणं मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताई जाते बहे तादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से हम चार अनुयोग का स्वरूप समझ रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक अनुयोग किसे कहते हैं और चारों अनुयोग में क्या वर्णन है इसको समझा। इसके बाद में प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग का क्या प्रयोजन है ये देखा। बराबर। चलिए, अब द्रव्यानुयोग का क्या प्रयोजन है अंतिम, इसको अपन प्रारंभ करते हैं। अभी तक जो अपन ने पढ़ा इसमें कुछ प्रश्न है क्या किसी को? हाँ, जो अभी तक हमने लगभग 10 इसमें कुछ प्रश्न है। तीनों अनुयोगों के प्रयोजन समझ में आए अपने को कि क्यों प्रथमानुयोग होता है, कर्णानुयोग क्यों होता है, चरणानुयोग क्यों होता है, सबके कथन करने की स्टाइल क्यों अलग अलग होती है ना। प्रयोजन सभी का एक होता है, क्या? कि जीव धर्म में लगे। प्रयोजन सभी का वही है। चलो शुरू करते हैं। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहते हैं। द्रव्यानुयोग में द्रव्य का निरूपण करके, द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीव आदि द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु, दृष्टांत, युक्ति द्वारा, प्रमाण नय आदि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है, अन्य मत कल्पित तत्वादिक झूठ भाषित हो, तब जिनमत की प्रतीति हो और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखे तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। देखो, मेन है तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना। क्यों? कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति बिना तो मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं हुआ। तत्व ज्ञान की प्राप्ति माने सम्यक सम्यक दर्शन। मैं जीव हूं इसका बराबर निर्णय, यह कहलाता है सम्यक दर्शन। समझ में आया ना? तो जितना ज्यादा एक्चुअल द्रव्यानुयोग है, बाकी के तीन अनुयोग उतने एक्चुअल नहीं। क्या बोला? कि द्रव्यानुयोग में जो बातें बताई है ना, वो बिल्कुल एज इट इज। और चरणानुयोग में क्रियाओं के थ्रू, द्रव्यानुयोग कर्णानुयोग में कर्मों के थ्रू, तीन लोक के थ्रू बताया, प्रथमानुयोग में कथाओं के थ्रू बताया। पर चरण द्रव्यानुयोग जो है, द्रव्यानुयोग इतना रियल और एक्चुअल है। क्या आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? हम्म। अच्छा, तो अनम्यूट है, कट रही है। अब इसका क्या उपाय करा जाए? चलो, अभी बराबर आ रही है क्या आवाज? ठीक है। तो द्रव्यानुयोग में जो है एक्चुअल चीज बताइए कि भाई तुम जीव हो, आत्मा हो, कर्माधिक तुमसे भिन्न है, शरीर भी तुमसे भिन्न है। जिस शरीर के आश्रय से तुम व्रत उपवास आदि कर रहे थे ना अभी तक, अरे वो शरीर भी तुमसे और हम द्रव्यानुयोग मतलब सीधा सीधा मोक्ष मार्ग। बाकी के तीन अनुयोग भी मोक्ष मार्ग में जीव को प्रेरित करते हैं, पर द्रव्यानुयोग कैसा है? बिल्कुल डायरेक्ट। देखो उदाहरण, एक तो मुझे दूध फीका लगा, मैंने शक्कर ली, दूध में डाली और दूध मीठा करके पी लिया।
और हम एक तो ये चीज है, समझ में आया। और दूसरी बात क्या है कि भैया दूध फीका है, मीठा दूध पीना है, क्या करें कि पहले के जमाने में लोग शक्कर डालते थे, पहले के जमाने में लोग गन्ना उगाते थे। अब तुम भी गन्ने की खेती करो, गन्ने से गुड़ बनाओ, फिर शक्कर बनाओ, फिर वो डलेगा। तो ये लंबी प्रोसेस है। वो भी कर तो बैठा ही रहा है गुड़ को, पर वो प्रोसेस बहुत लंबी है। तो पहले के पुराण पुरुषों ने ऐसा ऐसा किया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? पहले के जीवों ने खेती करी, गन्ना उगाया, गुड़ बनाया, शक्कर बनाई, फिर दूध में डाला तो उनका दूध मीठा हो गया था। अब तुमको भी दूध मीठा करना है तो क्या करो कि शक्कर डालो। अभी शक्कर है तुम्हारे सामने, बिल्कुल प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि तुमको जाके खेती करनी करनी, गन्ने की खेती करना, और ये लंबा प्रोसेस। फिर तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो गन्ना मिल जाएगा, तो शक्कर मिलेगी। कि भैया ये सब चीजें तो हो गई, आप तभी बताओ शक्कर मेरे हाथ में है, मुझे क्या करना है कि सुनो, शक्कर को दूध में डाल के मिला लो, मिक्स कर लो, पी जाओ। और हम समझ में आया। तो द्रव्यानुयोग इतना निकट है सम्यक दर्शन के। ये जितने तीन अनुयोग अपन ने अभी तक पढ़े, प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, ये पूर्व भूमिका है। पूर्व भूमिका मतलब प्रीफेस बोलते हैं ना, प्रीफेस। क्या बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में? हाँ, भूमिका होती है ना, कि ये अभी तक सिर्फ तैयारी करी थी। काय की तैयारी थी? तत्व को समझ जाए जी। और ये द्रव्यानुयोग तो सीधा साधा, बिल्कुल प्रत्यक्ष में तत्व का ही निरूपण कर रहा है। समझ में आया ना? तो क्या बोल रहे हैं कि द्रव्यानुयोग में तत्वों का व द्रव्यों का निरूपण करके जीवों को धर्म मिला। देखो, ये जो द्रव्यानुयोग है, ये एक्चुअल मोक्ष मार्ग, एक्चुअल मतलब कि इसको हर कोई व्यक्ति समझ करके मोक्ष धर्म में लग सकता है। देखो, करणानुयोग तो यही व्यक्ति समझ पाएगा जिसकी बुद्धि बहुत शार्प है, जिसका उपयोग लगता हो। हर कोई व्यक्ति करणानुयोग नहीं समझ पाता। अच्छा, चरणानुयोग भी वही कर पाएगा जिसका शरीर साथ देगा। अब जिसका शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, वो क्या चरणानुयोग पाल पाए? जो मोटा मोटा स्थूल चरणानुयोग है कि भाई मुनि दीक्षा लेनी है, और हाँ, तो मुनि दीक्षा लेने के लिए शरीर भी तो आपका योग्य होना चाहिए। पता चले पैर में फ्रैक्चर है, या चलते ही नहीं बनता है, पैदल ही नहीं चल सकता है व्यक्ति, तो कैसे विहार करेगा? तो मुनि दीक्षा नहीं हो पाएगी। माने चरणानुयोग भी किसी एक्सटेंट तक शरीर आश्रित है। शरीर स्वस्थ है तो चरणानुयोग फलता है। अच्छा, प्रथमानुयोग में तो मोटिवेशन है कि पुराण पुरुषों ने ऐसा ऐसा करा तो आप भी ऐसा करो और उनके जैसे भगवान बनो। अब सुनो, नेमिनाथ भगवान ने जो किया था, वो कहानी तो पूरी मिलेगी आपको प्रथमानुयोग में, पर वो जिसके बल पे भगवान बने, वो बातें मिलेगी द्रव्यानुयोग। समझ में आया? रामचंद्र जी भगवान बन गए, तो जो रावण के साथ में पूरा पूरा युद्ध हुआ, जो रावण के साथ में पूरी पूरी बातें चली, अरहम वनवास हुआ, फिर लंका गए, युद्ध लड़ा, सीता जी वापस आ गई, ये सब, तो ये तो प्रथमा युग में कहानी मिलेगी। पर जिसके बल पे श्री राम पूरे समय प्रसन्न थे, वो बात मिलेगी द्रव्यानुयोग में। अरे बात समझ में आई क्या? माने द्रव्यानुयोग मतलब बेस। द्रव्यानुयोग आप माइनस कर दो, मतलब जिनागम माइनस द्रव्यानुयोग, तो इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। क्यों? कि द्रव्यानुयोग प्राण है। आराम। अगर ये द्रव्यानुयोग नहीं होना, तो जीव भगवान ना बन सकते। क्यों? क्योंकि भगवान बनने का सीधा रास्ता तो यही बताया। सम्यक दर्शन का सबसे सरल तरीका क्या है? द्रव्यानुयोग है। समझ में आया? सम्यक दर्शन के नाम पे आप लोग क्या परिभाषा जानते हो कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत, ये सम्यक दर्शन होता है। वो बोल रहे हैं कि ये बहुत स्थूल है देव शास्त्र गुरु का श्रद्धांत। मूल बताओ, मूल। तो दौलत राम जी ने क्या बोला? बोलो सम्यक दर्शन की परिभाषा, 6 डाला, किसको याद है? जल्दी। याद है क्या? तीसरी ढाल का पहला दूसरा छंद में है। हिंट दो। पहली लाइन में सम्यक दर्शन, दूसरी में सम्यक ज्ञान, तीसरे में सम्यक चारित्र। तीन तीन लाइन में तीन परिभाषा देती है। अर्घ्य भाई सुनाओ। सातों तत्वों का सही ज्ञान। अच्छा, ये दौलत राम जी वाली नहीं,
ठीक है, और सही ज्ञान नहीं, सही श्रद्धान, सम्यक दर्शन की बात चल रही है। बोलो। और हाँ, वो लाइन याद है क्या, छंद याद है वो? मुझे एक याद आ रही है बस लाइन अभी। बोलो। आत्म को हित है सो सुख जान। हाँ, आत्म को हित है सो सुख आकुलता बिन कही, ये पहला छंद है। इसका दूसरा वाला छंद है इसके नीचे वाला, देखो मैं सुनाता हूँ। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। क्या डेफिनेशन है सम्यक दर्शन की? अभी सम्यक दर्शन क्यों बता रहा हूं कि सम्यक दर्शन स्टार्टिंग पॉइंट है। ये समझो सम्यक दर्शन KG1 है, सम्यक दर्शन नर्सरी है। बिना नर्सरी और KG1 करे अपन डॉक्टर बन पाएंगे क्या? इंजीनियर बन पाएंगे, 12वीं पढ़ पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ये बिल्कुल बेस है, बेस सम्यक दर्शन। कितना लिखा है छेड़ाला में गौरव राम जी ने, सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखता है। सम्यक दर्शन के बिना आप जो कुछ भी कर रहे हो आप दुखी हो। अर्घ्य क्या बोला सम्यक दर्शन? पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि करना, वह सम्यक दर्शन है। ये बिल्कुल जनरल डेफिनेशन प्रीति आंटी, क्योंकि अगर अपन ऐसा बोलेंगे ना कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धा है, तो नरक में तो देव शास्त्र गुरु है ही नहीं। बताओ नरक में है क्या देव शास्त्र? नरक में महाराज जी है, नरक में जिनवाणी है, नरक में मंदिर है? नहीं है। स्वर्ग में तो चलो फिर भी देवों को मंदिर मिल जाएंगे, जिनवाणी मिल जाएगी, मुनिराज भी मिल जाएंगे। तिर्यंस को जिनवाणी मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए सम्यक दर्शन की जो चारों गति का जीव सम्यक दृष्टि हो सके। और हम तो क्या बोला सम्यक दर्शन मतलब कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी जो आत्मा है। अब पर द्रव्यों की लिस्ट बहुत लंबी अपन बना चुके हैं कि मैं आत्मा, अर्घ्य और मुझे छोड़ करके दुनिया की सारी चीजें वो पर द्रव्य है। कि सर ये मेरे सुंदर सुंदर बाल कि ये पर द्रव्य है, ये मेरा शरीर पर द्रव्य है। दिव्यांश, हमारा घर पर द्रव्य है, ये सब पर द्रव्य की लिस्ट है। तो इन सभी पर द्रव्यों से भिन्न जो मैं हूँ, आत्मा है, इसकी रुचि। अरम रुचि मतलब, रुचि मतलब क्या होता है? अर्घ्य रुचि मतलब क्या होता है? किसी को क्रिकेट की रुचि होती है, क्रिकेट की रुचि होती है किसी को, तो क्या होता है कि उसको सोते उठते खाते पीते चलते दौड़ते क्रिकेट दिखता है। किसी को खाना बनाने की रुचि होती है प्रीति आंटी, किसी को भोजन बनाने की रुचि होती है, नए नए डिशेस बनाने की रुचि, तो उसको क्या होता है कि हर जगह नई नई डिश दिखती है, वो हर जगह वही वही ढूंढता है कि अरे मैं इंदौर में आया हूँ, इंदौर में क्या फेमस है, सूरत का क्या फेमस है, और मुंबई में क्या फेमस है खाने पीने का। उसको उसकी रुचि है ना, तो पूरे समय उसके मन में वही वही चलता है। तो बोल रहे हैं कि पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा की रुचि। आत्मा की रुचि मतलब कि अब उसको तो मंदिर ले जाओ तो उसको आत्मा दिखती है, उसको गाड़ी पे घुमाने ले जाओ तो उसको आत्मा दिखता है, उसको जंगल में ले जाओ फॉरेस्ट में तो उसको आत्मा दिखता है, जीव दिखता है। अर्घ्य तो ये सम्यक दर्शन इतना सरल है। अब मुझे बताओ कि द्रव्यान योग क्या हेल्प कर रहा है? कि द्रव्यान योग तो बिल्कुल सामने सम्यक दर्शन परोस रहा है। वो बोल रहा है कि द्रव्यों व तत्वों का निरूपण द्रव्यान योग मिलेगा। जो तुमने बोला था ना, 7 तत्वों का श्रद्धान, ये द्रव्यान योग में मिलेगा। 7 तत्वों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन करणान योग में मिल सकती है। आश्रव इतने टाइप का होता है, बंध इतने टाइप का होता है, ऐसे ऐसे कर्मों का आश्रव, ऐसे ऐसे कर्मों का बंध। दिव्यांश, ये पूरी इंफॉर्मेशन करणान योग में मिलेगी, पर इनका जो एक्चुअल स्वरूप है वो द्रव्यान योग बताएगा। देखो, करणान योग तो बताएगा कि किसी के ज्ञान में अंतराय डालने से ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है, बराबर, ये बताया करणान योग ने। अब द्रव्यान योग क्या बता रहा है कि अंतराय डालना बंध का कारण है और आश्रव बंध दुख रूप है, ये बता रहे द्रव्यान योग। अंतर समझ में आया आपको?
देखो वापस से बताता हूँ। छह डाला में क्या बोला था उन्होंने, कि बोला था, नहीं वो दूसरी बात है, चलो आपको ऐसे बताते हैं। रुचि आंटी, आश्रव तत्व की क्या डेफिनेशन है, बताओ। कि कर्मों का आना आश्रव कहलाता है, बराबर, राइट। तो ये जो कर्मों का आना आश्रव कहलाता है ना, ये क्या है, कि ये आश्रव के बारे में इंफॉर्मेशन, कि जो कर्म आते हैं उसको आश्रव बोलते हैं। तो इसका अभी अपने से कनेक्शन नहीं हुआ रुचि आंटी, पर जहां पर हम अपने से कनेक्शन करेंगे वहां द्रव्यानुयोग शुरू होगा। वो बोलेगा कि आश्रव दुखकार घने रे, बुद्धिवंत तिने निर्वे। ये द्रव्यानुयोग सिखाएगा। और हम समझ में आया? तत्वों का निरूपण, तत्व सात होते हैं, जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। आश्रव मतलब कर्मों का आना, बंध मतलब कर्मों का रुक जाना, संवर मतलब कर्म अब नहीं आएंगे, निर्जरा मतलब कर्म जा रहे हैं, तो मोक्ष मतलब सारे कर्म चले। तो ये तो उसके बारे में जनरल इंफॉर्मेशन है, ये करणान योग बता रहा है, अर्घ्य। अब इस इंफॉर्मेशन का क्या इम्प्लीकेशन है, इम्प्लीमेंटेशन जो है, ये बता रहा है द्रव्यानुयोग, कि आश्रव दुख रूप है, जीव अपनी आत्मा को भूल करके आश्रव बंद करता है, और अपनी आत्मा की श्रद्धा होती है जब संवर निर्जरा हो। अभी समझ में आया दोनों में डिफरेंस, आराम, है ना। एक और एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने हरी मिर्ची देखी है, रुचि आंटी, हरी मिर्ची देखिए, बढ़िया। तो देखो, बहुत सारी टाइप की हरी मिर्ची होती है, बहुत सारी टाइप की होती है ना हरी मिर्ची। एक तो होती है थोड़ी लाइट ग्रीन कलर की और थोड़ी सी मोटी, रिची आंटी बराबर, लाइट ग्रीन कलर की थोड़ी सी मोटी होती है। और एक हरी मिर्ची होती है छोटी, एकदम डार्क ग्रीन कलर की पतली, ठीक है। अरे होती कि नहीं होती है, ऐसे दो टाइप की हरी मिर्ची होती है, हमारे इंदौर में तो मिलती नहीं है। आप लोगों को क्या क्या नहीं पता, मिलती होगी सब जगह। और हम, एक बिल्कुल छोटी हरी मिर्ची होती है डार्क ग्रीन, और एक लाइट ग्रीन। रुचि आंटी अच्छा बताओ, लाइट ग्रीन हरी मिर्ची का स्वाद और डार्क ग्रीन वाली का स्वाद, दोनों में क्या डिफरेंस है। कि डार्क ग्रीन वाली, बोलो, तीखी होती है, राइट, तीखी होती है, और जो लाइट ग्रीन कलर की होती है वो बहुत ज्यादा तीखी नहीं होती। तो ये तो हुई सारी जानकारी। अब अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, कि अगर आपको तेज तीखा खाना हो, दाल तेज मिर्ची वाली करनी हो, तो आप डार्क ग्रीन वाली मिर्ची डालो। ये इम्प्लीमेंटेशन हुआ, अर्घ, समझ में आया ना। पता चला कि इंफॉर्मेशन तो सारी है, जानकारी सारी इकट्ठी हो गई, और अपन उसका यूज ही नहीं कर पाए, तो वो जानकारी काम की क्या है। जैसे और एग्जांपल देना पड़ेगा, देखो आप लोगों को क्या आता है, चलो आप ऐसा एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। एक व्यक्ति है जिसको बॉम्ब के बारे में सब कुछ, बम होता है ना, बम, बम के बारे में सब कुछ पता है, कि ये ऐसे ऐसे केमिकल से मिलकर के बनता है, ये वाला केमिकल को इसमें डाल देते हैं तो ये फट जाता है, और इसमें आग लगाते हैं तो ये केमिकल जब आग के साथ मिलता है तो ऐसे रिएक्ट करता है। ऐसा सब कुछ उस व्यक्ति को मालूम है, रुचि आंटी, कि ये फिर अगर आग लग जाती है तो आग बुझाने के लिए ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है, फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसे ऐसे केमिकल होते हैं, और फायर एक्सटिंग्विशर को ऐसे दबाते हैं ना तो उसमें से धुआं निकलता है, उससे आग बुझ जाती है। ऐसा सब दिव्यांश अपन सबको जानकारी है। अब मुझे बताओ कि तुम एक कमरे में बंद हो और कमरे में आग लग जाए, और तुम फायर एक्सटिंग्विशर नहीं चला पाओ, तो तुम्हारी वो सारी जानकारी काम की थी कि नहीं काम की थी। हम बोलेंगे कुछ भी काम की नहीं थी। अरे समझ में आया। ये अभी देखो, ये लोग कार में जा रहे हैं ना, तो एक कार होती है, कार में गियर होता है, कि कार में इधर होता है क्लच, फिर होता है ब्रेक, फिर होता है एक्सीलेटर, अच्छा इसको स्टेयरिंग बोलते हैं, फिर इसको सीट बेल्ट बोलते हैं, रुचि आंटी, इसको इंजन बोलते हैं, यहाँ पर पानी डलता है, ये वायर इधर जुड़ता है, सारी जानकारी अपने को है। ये टायर होता है, इसको ऐसे खोलते हैं, ऐसे पंचर बनता है, ये सारी इंफॉर्मेशन है अपने को, अर्घ। और तुम्हारी गाड़ी जंगल में पंचर हो जाए और तुम खोल टायर बदल ना सको, तो तुम्हारी जानकारी कोई काम की है क्या। मैं बोलेंगे कि कोई काम की नहीं।
समझ में आई मेरी बात? तो ये जो करणान योग है ना, करणान योग टोटल इंफॉर्मेशन है, और बहुत सटीक, झूठी इंफॉर्मेशन नहीं है सारी सच्ची, कि ये कर्म होते हैं, ये कर्म ऐसे बनते हैं, कर्म इतने टाइप्स के होते हैं, कर्मों का ऐसे नाश होता है, और इस कर्म में ऐसी अवस्था हो जाती है। ये सब करणान योग सारी इंफॉर्मेशन देता है। और द्रव्यान योग आपको बताएगा कि अपने स्वभाव को भूल करके कर्म बंधा है, तो वो स्वभाव को पहचानो तो कर्म नहीं बंधे। ये द्रव्यान योग बता रहा है। समझ में आ रहा है? और हम क्या लिखा है सामने, कि द्रव्यों का और तत्वों का निरूपण, माने द्रव्य और तत्व। द्रव्य मतलब जीव, बोलो, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। तत्व, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये है तत्व। तो ये 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 50 इकाएं, इन सब के बारे में द्रव्यान योग में बताया गया है, रुचि आंटी। और खाली जानकारी के लिए नहीं बताया है, इन सब से अपनी आत्मा को हाईलाइट करा है, इन सब से जीव को हाईलाइट करा है। ये द्रव्यान योग का पर्पस है, कि हाईलाइट आत्मा होना चाहिए, हाईलाइट मैं होना चाहिए, तब तो काम का है वो। अर्घ्य, जो जीव, जो जीव जीव आदि द्रव्य व तत्वों को नहीं पहचानते हैं, देखो, नहीं पहचानते मतलब खाली नाम नहीं, नाम तो सबको याद है। 7 तत्वों के नाम बताओ, सब बता देंगे, हैं? पर उनको बोलेंगे कि भैया ये आश्रव बंद मत करो, तो आश्रव बंद छोड़ेगा नहीं। इसका मतलब कि वो खाली इंफॉर्मेशन है, उसको ये भरोसा नहीं है कि आश्रव बंद मेरे को संसार में घुमाने वाला है, ये मोक्ष मेरे लिए अच्छा है, उसको ऐसा विश्वास नहीं। तो द्रव्य योग विश्वास कराता है। कैसे विश्वास कराता है? कि जो जीव, जो संसारी जीव, जीव आदि तत्व व द्रव्यों को नहीं पहचानते, आपको और पर को भिन्न नहीं मानते। रुचि आंटी, आप मतलब मैं स्वयं, अपन, और पर मतलब इस आत्मा को छोड़ करके पूरी दुनिया, वो पर। अर्घ्य, पूरी दुनिया को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। कैसे करोगे? कि सर हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कि ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो पूरी दुनिया आई नहीं, अभी तो दुनिया बहुत बड़ी है। कैसे करोगे? कि सर इंडिया और बाकी पूरा वर्ल्ड, कि नहीं नहीं और छोटा करो। कि सर इंदौर और बाकी पूरा वर्ल्ड, कि नहीं और छोटा करो। कि सुनो रुचि आंटी, मैं एक आत्मा, और बाकी पूरी दुनिया, पूरा विश्व, ये 2 हिस्से में पूरी दुनिया बढ़ गई। सर्वज्ञ, पूरे वर्ल्ड को, पूरे विश्व को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे? कि एक पार्ट में तो मैं, और एक पार्ट में पूरी दुनिया। एक पार्ट में आप, एक एक साइड में आप, एक टीम में आप हो, और एक टीम में कौन है? एक टीम में पूरी दुनिया है। कि मम्मी को कौन की टीम में रखना है? कि मम्मी को दुनिया की टीम में रखो। और मम्मी आपको अपनी टीम में लेगी कि नहीं? कि नहीं, मम्मी अपनी टीम में अकेले। हर व्यक्ति अपनी अपनी टीम में अकेला है दिव्यांश। कि नहीं सर, वो हमारी साइकिल को तो हमारे साथ रख लो। कि साइकिल की बात कर रहे हो तुम? हम बोल रहे शरीर खुद तुम्हारी टीम में नहीं है। अरे शरीर भी तो पर द्रव्य की टीम में गया ना, रुचि आंटी। अरे गया कि नहीं? सौरभ जी, अपनी ये बात चल रही है कि द्रव्यान योग में 2 टीमें बनाई, एक टीम में तो अपन है, और एक टीम में पूरी दुनिया है। स्व और पर, और स्व और पर का, आपका और पर का भेद विज्ञान, क्या लिखा है? आप और पर को जो नहीं जानते हैं, ऐसे जीवों के लिए द्रव्यान योग है, और इस कारण से तो भूल होता है। अच्छा मुझे बताओ, क्या नाम है आपका? रुचि आंटी, 6 डाला में अपन ने क्या पढ़ा था? कि जीव दुखी है, बराबर। वो क्यों दुखी है? जे त्रिभुवन में जीवन, सुख चाहे तो दुखते भयवन। सुख चाहते हो, दुख से डरते हैं। फिर ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। ताही सुनो भवि मन फिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण। अब इसके बाद वाली लाइन क्या है? मोह महामद पियो,
अनादि भूल आपको भर मत वादी। संसार में क्यों भटक रहा है? कि अपने आप को भूल गया, इसलिए भटक रहा है। उन्होंने यूं नहीं लिखा क्या? उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा कि ये रात्रि भोजन करता है इसके लिए संसार में भटक रहा है। उन्होंने यूं नहीं लिखा ये पंखा चलाता है इसलिए संसार में भटक रहा है। उन्होंने यूं नहीं लिखा ये मुनि दीक्षा नहीं ले रहा है इस कारण से संसार में भटक रहा है। नहीं, उन्होंने एकदम मेन बात पकड़ी है, बिल्कुल मेन। रुचि आंटी, क्या मेन बात है? कि अपने आप को भूला है, इसलिए संसार में भटक, है ना? तो अपने आप को भूला है, इसका मतलब क्या हुआ? कि इसको यही नहीं मालूम है कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं उसको यही नहीं मालूम, रुचि आंटी। अब देखो, आज मैं प्रैक्टिकल करता हूँ थोड़ा। इसको अपन आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये बिल्कुल मेन है। इसको अगर अपन समझ गए ना तो फिर सारी चीजें बहुत होते हैं ना, चुटकियों में समझ में आ जाएगी वो वाली बातें। अच्छा मुझे बताओ, आप लोग अभी, अपने को कितना टाइम हो गया? 2 साल? 2 साल? 2.5 साल? 2 साल से, 2.5 साल से आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या उत्तर है? हाँ सर, कर रहे हैं। कोई बोलेगा कि सर अभी हम 1 साल से जुड़े, कोई बोलेगा कि 4 महीने से जुड़े। हम कर रहे हैं सर क्लास अटेंड। तो वो बोल रहे हैं आपका उत्तर गलत है। आप क्लास अटेंड कर रहे हो कि आप जान रहे हो? ये मैं भूल बता रहा हूँ आपको। दिव्यांश, अरम, भोजन कर लिया कि अब क्लास के बाद करोगे? कर लिया? अरम नहीं करा, रात में खाओगे कि क्लास के पहले ही कर लिया? बोलो जल्दी, क्या करा? क्लास के पहले ही हो गया ना भोजन? ठीक है। वो बोल रहे हैं तुमने भोजन करा ही नहीं, कि क्या बात कर रहे हो सर, हमने करा भोजन। आज तो मम्मी ने हमारी फेवरेट बनाया था। ये वही तो बोल रहे हैं भोजन नहीं करा, तो फिर क्या करा आप बताओ? कि तुमने जाना, तो फिर भोजन क्या हुआ? रुचि आंटी, भोजन का चला गया कि पुद्गल का काम पुद्गल में हुआ और जीव का काम जीव में हुआ। दिव्यांश, ऊपर पंखा चल रहा है, हवा मिल रही कि नहीं बढ़िया? ये अच्छा लग रहा है सर, है ना? अभी मैं एक एक बात पकड़ रहा हूँ, सुनो अब आपको ध्यान से। कि हवा से अच्छा नहीं लग रहा है, तुम हवा को जान रहे हो। पुद्गल का काम पुद्गल में हो रहा है, जीव का काम जीव में हो रहा है। पंखा पंखे में घूम रहा है, पंखा के घूमने से वातावरण ठंडा, ये पुद्गल का काम पुद्गल में हो। पंखे के घूमने से हम कैसे सुखी हो सकते हैं? अगर पंखे के घूमने से हम सुखी हो जाए तो ठंड के दिनों में पंखा घुमा दो और सुखी होके बताओ। रुचि आंटी, वैसे मुंबई की तो ठंड भी गर्मियों जैसी होती है, फिर भी समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? ये अपनी भूल है। तो टोडरमल जी उसको बता रहे हैं कि द्रव्यान योग के अभ्यास से ये बिल्कुल सबसे मेन मिस्टेक है जो पकड़ में आती है अपने को। और देखो, ये किसी के ऊपर उंगली उठाने के लिए नहीं है, ये अपने एनालिसिस के लिए है। सौरभ भैया, ये अपने एनालिसिस के लिए है सारी बातें। जो द्रव्यान योग है, चारों ही अनुयोग अपने आप के लिए है। तो दूसरे को ज्ञान बांटने के लिए, पंडित जी बनने के लिए नहीं है। चारों अनुयोग अपने आप के लिए। और सबसे बढ़िया सेल्फ असेसमेंट कराता है द्रव्यान। क्यों? कि इसमें सीधे सीधे द्रव्य की बात बताइए कि वो आप क्या, मरीज आते तो मरीजों की हड्डियां तो ठीक कर देते हो ना आप? कि हाँ हम तो गोल्ड मेडलिस्ट है, हम कितने लोगों की हड्डियां ठीक करती। तो बोल रहे नहीं करी है आपने, आपने जाना है। क्यों? क्योंकि जीव जानने के अलावा कुछ करता नहीं। तो फिर वो उनकी हड्डियां ठीक तो हो गई थी कि वो उनका उदय था। और अगर आप हड्डियां ठीक करने वाले हो तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट होंगे जिनकी हड्डियां 100% ठीक नहीं हुई, जिनकी हड्डियां आप जैसा चाहते थे या वो जैसा चाहता था वैसा नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? वो तो चाहता था कि डॉक्टर साहब बिना पट्टा बंधा है आप ठीक कर दो, तो करके बताओ आप बोलोगे कि नहीं नहीं वो 3 महीने का पट्टा तो बांधना पड़ेगा। तो बताओ, पट्टे ने ठीक किया कि तुमने ठीक किया? ये एक बिल्कुल बारीक बात है जो अपने को अपने रोज के जीवन में पकड़नी पड़ेगी। आशा आंटी, समझ में आ रहे हैं? ये बहुत बेसिक चीज है ये।
कि जीव ने मात्र जान, उसमें लिखा है ना, आपको और पर को नहीं जानता। अभी अपने को यही निर्णय नहीं होता है कि अपन कौन है। अपन कौन है कि हम डॉक्टर है, कि अपन कौन है हम गृहिणी है, कि हम कौन है कि हम स्टूडेंट है, कि नहीं तुम जीव हो। और हम, दिव्याश, अपने आप को जब जीव मानना शुरू करोगे ना, क्या बोला, जब से अपने को जीव मानना शुरू करोगे, तुम्हारे सारे दुख गायब हो जाएंगे। तुम्हारे सारे दुख चले जाएंगे। कि क्या बात कर रहे हो कि हाँ, कि सर वो मेरी बहुत टाइम से इच्छा है आम का रस खाने की, और पापा आम ही लेके नहीं आए, अभी तक गर्मी का मौसम आ गया, अब मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे को मेरी प्रॉब्लम दूर करो। तो हम बोलेंगे कि सुनो, तुम कौन हो, कि मैं जीव हूँ। कि जीव आम खाता है कि आम के टेस्ट को जानता है। अरे आम खाने वाले हो कि आम के स्वाद को जानने वाले हो? जानने वाले हैं। समझ में आए? अब देखो जानने की बात आई है। और हम मूवी देखने जाते हो, थिएटर में कभी मूवी देखी है, टीवी पे कभी पिक्चर, बढ़िया। तो वो जो पिक्चर चल रही है, तो वो जो पर्दा है ना, थिएटर की स्क्रीन, उसके ऊपर सारे सीन दिखाते हैं। तो है ना, बहुत तेज आग लग गई, भयानक आग लग गई, ठीक है। तो बताओ वो पर्दे में कुछ हुआ? पर्दा जल गया होगा दिव्यांश? है? अरे बहुत तेज आग लगी पिक्चर में, पूरे थिएटर के लोग चिल्लाने लग गए। पर्दा को कुछ हुआ? पर्दे को तो चलो कुछ नहीं हुआ, छोड़ो पर्दे की। तुमको क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में, तुमने आंखों से आग को देखा, तुम्हारी आंखें जली? आंखें जल गई क्या तुम्हारी? सर्वज्ञ, मूवी देखी है आपने? मूवी, मूवी देखी ना, टीवी पर अपन मूवी देखते हैं, तो वो टीवी में आग लग गई, ऐसा अपन बोलते हैं ना, टीवी में आग लग गई। टीवी में आग लगी कि नहीं, पिक्चर में आग लगी। तो टीवी जलता है क्या? टीवी नहीं जलता है। अपनी आंखें जलती है क्या? कि नहीं जलती। ठीक है, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, रुचि आंटी, अब उसी पिक्चर में थोड़ी देर बाद एक सीन आया कि माँ बेटे बहुत अच्छे से प्रेम से बैठे हैं, और माँ बेटे को बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले बना के खिला रही है, चाशनी वाले मीठे मीठे। तो बताओ, वो पर्दा मीठा हो गया क्या, जिस पे पिक्चर चल रही थी? आपकी आंखें मीठी हो गई क्या? आपकी आंखों में क्या हुआ, जिस आंखों ने उसको देखा? कुछ हुआ उस आंख में, जिस स्क्रीन पे आप, कि कुछ नहीं हुआ? पहले हमने ये देखा था कि आग जली है, अभी हमने ये देखा है कि मीठे मीठे रसगुल्ले हैं। दोनों टाइम में आपने देखा। तो दिव्यांश, आग भी जानी, रसगुल्ला भी जाना, तो इन दोनों में अपना क्या नुकसान हुआ, कि अपना क्या फायदा हुआ? कि दोनों में ही हमने जाना। एक में हमने आग को जाना था, एक में हमने रसगुल्ले को जाना। फिर थोड़े टाइम बाद हम लड़ाई, सामने की लड़ाई को जानेंगे। फिर थोड़े टाइम बाद मूवी खत्म हो जाएगी, फिर हम थिएटर से बाहर निकलेंगे, तो लोगों की बातें चलेगी, उसको जानेंगे। फिर घर आएंगे, उसको जानेंगे। कि पूरे समय जानना ही हो रहा है। रुचि आंटी, अभी ये जो 2 साल से कक्षा आप पढ़ रहे हो, कि पढ़ नहीं रहे हो, आप जान रहे हो। कि अगर आप पढ़ने वाले होते ना, तो मैं जो जो पढ़ा था आपको सब एक एक बार में समझ में आ जाता, पर ऐसा होता ही नहीं। एक बार में आ जाती है सारी बात समझ में? नहीं आती है। जानने के अलावा आज तक जीव ने कोई काम करा ही नहीं, क्योंकि जान रहा है सिर्फ। अपने ज्ञान में वो सारी चीजें सिर्फ दिखती है। रुचि आंटी, कांच है आपके घर में? अरे हाँ कि ना? कांच है क्या? अरे अच्छे से तो बोलो, हाँ है। ठीक है, कांच है अपने घर में। तो वो कांच के सामने अपन काले कपड़े पहन के आ जाएंगे, तो कांच को क्या होगा? कांच दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? कांच काले कपड़े दिखा देगा। और अपन सफेद कपड़े पहन के जाएंगे, सफेद कपड़े दिखा देगा। कि कांच का काम है दिखाना। उसको ये मतलब नहीं कि काला है कि सफेद है, अच्छा है कि बुरा है, गर्म है कि ठंडा है, कड़वा है कि मीठा है, नहीं। कांच का काम है खाली दिखाना, तो दिखाता है। ऐसे ही आत्मा का काम है, जो ज्ञान का काम है, कि जो कुछ ज्ञेय बन रहे हैं उनको जानना। यहाँ तक तो ठीक था। अब वो तत्व की भूल क्या हो रही है, कि काम तो है खाली जानने का। सौरभ भैया, जानने में दिक्कत नहीं है, वो जानने के बाद जो अपनी डेढ़ अक्ल चलती है ना,
कि अब मैं इससे सुखी होऊंगा और अब मैं इससे दुखी होऊंगा। तो ये जो सुख दुख है, यहां से आश्रव बंध शुरू हुआ। अगर सुख दुख नहीं हो, उससे अपना भला बुरा ना माने, तो इसके आश्रव बंद ही नहीं हो कभी। समझ में आया रुचि आंटी? सपना आता है आपको? अरे सपने आते हैं कि नहीं? अभी क्लास में तो कोई सपने नहीं देख रहा है, अभी तो सब जाग रहे हैं ना। ठीक है। रात में सपने आते हैं कि नहीं सोते टाइम? कि आते हैं। दिव्यांश, तो सपने में तुमने क्या देखा? सपने में तुमने ऐसा देखा कि तुम क्रिकेट खेल रहे हो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ। तुम क्रिकेट खेल रहे हो और खेलते खेलते बॉल गटर में चली गई, है ना? और फिर तुम बॉल उठाने के लिए गटर में तुमने हाथ डाला। इतने में तुम्हारे दोस्त ने एक मजाक करा, तुमको धक्का दे दिया और तुम गटर के अंदर गिर गए। सिर से लेकर पैर तक तुम्हारे ऊपर क्या लग गया? गटर का गंदा पानी, बदबूदार पानी। और तुमने वो बॉल उठाई, वो बॉल में भी बहुत गंदगी लग रही है। ठीक है, अब ज्यादा गंदगी बताऊंगा नहीं मैं। समझ लेना, सबने गटर देखी है। इतनी सब गंदगी लग रही है ना दिव्या? अब सारे दोस्त तुमको देखकर हंस रहे हैं, तुमको देख के चिढ़ा रहे, ऐसे ऐसे कैसे करके नाटक कर रहे हैं। और सब अपने घर भाग गए। इसके पास से तो बहुत बदबू आ रही है, गंदा। ठीक है। अब तुम बहुत परेशान हो गए कि मेरे साथ कोई नहीं खेल रहा, सब इतने मुझसे चिढ़ रहे हैं, मुझसे दूर भाग रहे हैं। तुम बहुत दुखी हो गए। ठीक है दीना? अब सुखी होने के लिए क्या करना है तुमको? घर जाके नहाना है। सुखी होने के लिए क्या करना है? कि घर जाके नहाना पड़ेगा? क्यों बोल रहे नहीं? सुखी होने के लिए तुम उठ जाओ, तुम्हारा सपना टूट जाएगा। तुम गटर में नहीं गिरे थे। तुम गटर में गिरे थे क्या सच्ची में भी? अरे तुम तो खाली सपने में जान रहे थे ना गटर की घटना को। तुम कौन से गटर वाले हो गए? खाली जाना ही तो था। हाँ, अब दुखी क्यों हुआ था? क्योंकि अपने को गटर में भीगा हुआ माना, इसलिए दुखी हुआ। सौरभ भैया, और जैसे ही नींद खुली तो पता चला, अरे मैं तो वैसा ही हूँ, अपन गंदे नहीं हुए। तो दुख होता क्या? नहीं होता, क्यों? क्योंकि उस घटना से जुड़ा नहीं, उसमें अपनापन नहीं करा। अब समझ में आया? अपने आप को भूल करके दुखी होता है। अपना काम है मात्र जानना, शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा, बस। अब अच्छा जानो कि बुरा जानो, जानना तो हो ही रहा है। अच्छा जानने से ज्ञान अच्छा नहीं हो जाता, तो बुरा जब देखने जानने से ज्ञान बुरा नहीं होता। जैसे कांच होता है ना, अच्छा दिखाओ तो भी कांच कांच है, गंदा दिखाओ तो भी कांच कांच। ये द्रव्यानुग सिखाता है। बताओ कितना सरल है भगवान बनना। ठीक है। इसकी और विशेष अपन बातें हैं और आगे इसकी चर्चा करेंगे विजिन मानस। हे जिन वाणी भारती, तो ही जपू दिन